ये जो फोकल लेंथ होता है ना, ये जो एफ और पी के बीच का डिस्टेंस है, इसे बोलते हैं फोकल लेंथ। ये जो होता है इसे स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। देखो ये एफ और पी के बीच का जो डिस्टेंस है उसे बोलते हैं फोकल लेंथ और डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। नेक्स्ट थिंग है अपना, नेक्स्ट थिंग इज अपर्चर। ठीक है, सो अपर्चर कहता है कि अपर्चर जो है वो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है। कौन से दो पॉइंट्स का? जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है मिरर के। देखो ये मिरर है, कन्वेक्स मिरर, इसका जो सबसे एक्सट्रीम पॉइंट है यहाँ और यहाँ, इनके बीच का जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है इसको क्या बोलते हैं? अपर्चर। दिस लेंथ इज नोन एज अपर्चर। सपोज दिस पॉइंट A and this is point B, then AB will be aperture. All right? Okay. Then आगे अपने चलते हैं अपर्चर के बाद इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। सो सी, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर जो है थोड़ा सा जो है हमें सोच के करना होता है। द नेचर, पोजीशन और साइज इमेज का वो डिपेंड करता है बेसिकली मेन एक थिंग पर, पोजीशन पर। किस पर? पोजीशन पर। यस, पोजीशन पे कैसे? ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, एफ के पास, पी के पास, सी के पास, इन सब से दूर, इस सब से पता लगता है कि ऑब्जेक्ट का नेचर कैसा होगा, सॉरी इमेज का नेचर कैसा होगा, पोजीशन कैसा होगा एंड साइज कैसा होगा। ठीक है, कह रहा है कि कुछ जो इमेजेस बनते हैं स्फेरिकल मिरर से, कुछ वर्चुअल होते हैं किसी पोजीशन के लिए, जबकि उसी मिरर में किसी और पोजीशन के लिए रियल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब में डिपेंड करता है बेसिकली सिर्फ एक थिंग पर, दैट इज कि पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की, है ना। देखते हैं। सो उसको जानने से पहले हम थोड़ा रे डायग्राम बनाना सीख लेते हैं। देखो रे डायग्राम बनाने 4 ही स्टेप्स हैं और बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, है ना, सब लोग आसानी से उसे कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज कि एक रे जो होती है अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से जाती है कनकेव मिरर में, और कन्वेक्स मिरर में ऐसा अपीयर होता है कि फोकस से ही आ रही है। देखो दिखाता हूँ कैसे। सी, दिस इज अ कनकेव मिरर, ये कनकेव मिरर है, ये इसका पोल है P, है ना, और ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, दैट इज की प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, P है प्रिंसिपल एक्सिस। मैं क्या करता हूँ, और ये इसका C है सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज पॉइंट F, दैट इज फोकस। अगर कोई लाइन, पहला रूल कहता है कि अगर कोई इंसिडेंट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल होती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से ही जाएगी कनकेव मिरर में, है ना। ये कौन सा मिरर है? कनकेव। इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर में जरा, दिस इज पॉइंट C एंड दिस इज पॉइंट F। अब ये कहता है कि अगर कोई पैरेलल लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे आती है तो रिफ्लेक्ट होकर के वो ऐसा अपीयर होता है कि वो फोकस से गुजर रही है। देखो अपीयर होने का मतलब है कि गुजरता नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, सो हाँ, इसलिए मैंने डॉटेड लाइंस बनाए हैं, और ये रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगी? इधर बाहर की तरफ। ठीक है, तो ऐसा लगेगा कि फोकस से ही आ रही है। समझ गए? ये कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर है। द नेक्स्ट थिंग इज, दूसरा रूल कहता है कि इसका कन्वर्स है, दैट इज वाइस वर्सा है, कि अगर कनकेव मिरर में या कन्वेक्स मिरर में कोई इंसिडेंट रे फोकस से गुजरती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। सपोज ये फोकस है F, मैंने एक इंसिडेंट रे लिया जो ऐसे पास हो रही है, इस F से गुजर रही है, ये इंसिडेंट रे है, तो गुजरने के बाद जो है वो इसके किसके पैरेलल हो जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के। ये P और ये A, दैट इज PA, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, कन्वेक्स मिरर में भी ऐसा ही होता है। दिस इज अ कन्वेक्स मिरर। सो सी, क्या हो रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पॉइंट C, दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट F। इसमें कहता है कि अगर कोई इंसिडेंट रे ऐसी आती है जो अपीयर हो कि वो फोकस पे ही जाएगी, अपीयर हो कि फोकस पे ही जाएगी, C ऐसा लग रहा है कि फोकस पे जाएगी, तब रिफ्लेक्ट होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके रिफ्लेक्ट होती है। दिस इज व्हाट, दिस इज अ काइंड ऑफ कन्वेक्स मिरर।
तीसरा रूल कहता है, रूल नंबर 3, कि अगर एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, कनकेव मिरर में अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो उसी पाथ पर रिफ्लेक्ट बैक होती है। और कन्वेक्स मिरर में अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर के, सी देखो ये कनकेव मिरर है, ठीक है, ये अपना हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पॉइंट C, दिस इज पॉइंट F एंड दिस इज पॉइंट P। तो कहता है कि अगर कोई रे इस C से गुजरती है, देखो इस C पॉइंट पे आती है, इंसिडेंट करती है, तो इसी पाथ के अलॉन्ग, इसी पाथ पर वापस रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाती है कनकेव मिरर में, ठीक है। कन्वेक्स मिरर में जरा देखते हैं, सोचते हैं कन्वेक्स मिरर में क्या होता है। यही चीज C, दिस इज अ कन्वेक्स मिरर, ये पॉइंट अपना हो गया C, दिस इज पॉइंट P। कहता है कि अगर कोई रे ऐसी अपीयर होती है कि वो C पर जाएगी, वो किस पे जाएगी, C पर जाएगी, अपीयर होती है, एक्चुअली में हो जाती तो है नहीं इस पे कन्वेक्स में, तो अपीयर होती है, ऐसा लगता है कि ये C पर जाएगी, तो इन केस में ये इसी पाथ के अलॉन्ग रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाती है, मतलब इसी पाथ पे वापस भी चली आती है। नेक्स्ट थिंग देखते हैं, कह रहे जो इंसिडेंट रे होता है ऑब्लिकली अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे गिरता है तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए निकल जाएगा। देखो कैसे, सपोज देखो ये कनकेव मिरर है एक अपना, है ना, ये पॉइंट P पर कोई इंसिडेंट रे आके फॉल होती है, इंसिडेंट रे आके फॉल हुई, तो ये एंगल I बना, इसी एंगल से बनते हुए, मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, है ना, फॉलो करते हुए ये निकल जाएगी, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक ऐसा भी होता है कन्वेक्स में भी, अगर कोई पोल पे जाके इंसिडेंट रे आके गिरती है तो रिफ्लेक्ट होके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए ही वापस चली जाती है। समझ में आया? हाँ, अब यहाँ पर नोट करने वाला पॉइंट क्या है कि आप कैसा भी डायग्राम बना लो, सब में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो अप होने ही हैं। कैसा भी मिरर हो, कैसा भी डायग्राम हो, सब में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे, पक्की बात है। अब हम लोग देखते हैं एक एक मिरर से कैसे फॉर्मेशन होता है। पहले हम लोग देख रहे हैं कनकेव मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है। मैंने बताया कि नेचर, पोजीशन, साइज, ये सब इमेज का डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है। सबसे पहले अगर सपोज मैं कनकेव मिरर ले रहा हूँ और ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दे रहा हूँ, ठीक है, तो इन्फिनिटी पे रख दूंगा तो क्या होगा, अच्छा एक बात और कि रे डायग्राम जब भी बनानी है तो एक पॉइंट से, ऑब्जेक्ट अगर लेंगे उसके एक पॉइंट से इनफाइनाइट रेज निकलती हैं, है ना। सो अपने को इनफाइनाइट रेज ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने सिर्फ 2 रेज ही ड्रॉ करते हैं। तो मैंने क्या किया, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से यहाँ तक, सपोज इसका नाम रख देता हूँ मैं ए बी एक ऑब्जेक्ट है। मैंने इससे सिर्फ 2 रेज निकाली हैं, देखो एक ऊपर एक नीचे, आपको भी सिर्फ 2 ही रेज निकालनी है जब भी आप रे डायग्राम बनाओगे। तो एक रे ऊपर से गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्ट होके फोकस से वापस आएगी, नीचे मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले गया, फिर रिफ्लेक्ट होके फोकस से वापस गई, तो कहाँ पर इमेज बना, फोकस पर, है ना। अब जैसा साइज होता है, मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस से इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जितना डिस्टेंस होता है ना, उतना ही साइज जो है इसका हाईली डिमिनिश्ड हो गया, हाईली डिमिनिश्ड माने बहुत ज़्यादा साइज में छोटा है ये। पोजीशन कहाँ है, तो पोजीशन इसका है फोकस पे, मैंने फोकस पे ये इमेज बन रही है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट थिंग है नेचर कैसा है, रियल है या वर्चुअल है, तो ये जो इमेज है ये रियल इमेज बनती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ऐसे ही अगर आप अलग अलग उस पर रख के देखोगे तो आपको तीनों मीन्स 6 पोजीशन पे जो है पता लग जाएंगे कि कैसे हमें वो ड्रॉ करना है ना। सो मैं 6 तो नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग जो है देख लो एक बार, है ना, मैंने ड्रॉ कर दिया है, और अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सो फिर मैं इस पर एक अलग पर्टिकुलर वीडियो बना दूँगा, ठीक है, कैसे रे डायग्राम वगैरह बनाते हैं।
नेक्स्ट बात आती है कि यूज़ क्या क्या होता है, मीन्स कनकेव मिरर का यूज़ हम कहाँ करते हैं। पहला चीज़ कि टॉर्चेज जो होते हैं उन सब में हमारा कनकेव मिरर लगा होता है, सर्च लाइट्स जो होती हैं उनमें भी कनकेव मिरर लगा होता है, और इवन हमारे जो व्हीकल्स के हेडलाइट्स होते हैं ना उनमें भी कनकेव मिरर होता है। देखो ऐसे होता है मिरर, यहाँ पे छोटी सी बल्ब रहती है ना, और ये ऐसे मिरर रहता है, ये ऐसे टॉर्च वगैरह आपने भी देखा होगा, सर्च लाइट वगैरह भी ऐसी होती हैं, तो कनकेव शेप की हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि शेविंग मिरर जो होते हैं वो सब हमारे कनकेव होते हैं। क्यों शेविंग मिरर कनकेव बनाए जाते हैं? ताकि थोड़ा इमेज जो है एनलार्ज दिखे। कन्वेक्स मिरर में एनलार्ज नहीं दिखता है, बड़ा साइज में नहीं दिखता है, तो एनलार्ज दिखे इसलिए कनकेव मिरर यूज़ किए जाते हैं सैलॉन्स में। नेक्स्ट थिंग इज़ कि डेंटिस्ट जो होते हैं वो दांतों को देखने के लिए भी कौन सा मिरर यूज़ करते हैं? कनकेव। क्यों? क्योंकि उसमें भी इमेज क्या दिखती है? एनलार्ज। एंड जो सोलर फर्नेसेस होते हैं, माने जो सोलर पैनल्स होते हैं उनके ऊपर भी हम कनकेव मिरर ही लगाते हैं, ताकि जो लाइट है वो ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पैनल पे रिफ्लेक्ट हो। जब ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो ज़्यादा एनर्जी फॉर्मेशन होगा, इसीलिए हम सोलर फर्नेसेस में भी जो है अपना कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट थिंग है इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। अब देखो भाई, कनकेव मिरर में 6 पोजीशन होते थे, बट कन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 पोजीशन होते हैं। पहला, या तो आप बहुत दूर कहीं ऑब्जेक्ट को रख दोगे इन्फिनिटी पर, है ना, तो वो जो है उसका बनने लगेगा फोकस पे। अच्छा ये देखो बिहाइंड द मिरर बन रहा है। बिहाइंड द मिरर बनने का मतलब क्या होता है? वर्चुअल इमेज बनती है। 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि जहाँ पर भी 2 रेज इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पर अपना इमेज बनता है, ठीक। दूसरा बात, अगर वो रेज मिरर के पीछे वाले पोर्शन पे इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्चुअल इमेज बनता है। अगर वो रेज मिरर के आगे वाले पोर्शन पे इंटरसेक्ट करती हैं तो रियल इमेज बनती है, ठीक। यस, तो यहाँ पे दोनों पोजीशंस पे मैंने ड्रॉ कर दिए हैं डायग्राम्स, आप एक बार देखो और समझो। ओके, नेक्स्ट थिंग है कि कनकेव मिरर्स जो हैं वो फुल इमेज ऑफ लार्ज बॉडीज दिखाते हैं, है ना। चूंकि अभी छोटी इमेज बनाते हैं तो इसीलिए छोटे मिरर में ही बड़ा सा चेहरा जो है या फिर बड़ा सा जो चीज़ है वो हमें दिखाई देने लगता है, ठीक है। इसीलिए जो है हम उसे यूज़ करते हैं टॉम्ब्स में, माने गुंबद वगैरह में, जो हमारे पुराने किले होते थे ना उनमें हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चीज़ कह रहा है कि हम रियर मिरर में भी यूज़ करते हैं। व्हीकल्स के जो रियर मिरर होते हैं जिनमें हम देखते हैं पीछे चीज़ों को, कोई गाड़ी वाड़ी आ रही है कि नहीं, उसमें भी जो है कन्वेक्स मिरर लगा रहता है ना। और उस पर आप देखोगे ना तो उस पर लिखा रहता है थिंग्स आर क्लोजर देन दे अपीयर, थिंग्स आर क्लोजर देन दे अपीयर, ठीक है। माने चीज़ें जो हैं वो जितनी दिख रही हैं उनसे ज़्यादा नज़दीक हैं, ठीक है। सो थैंक यू।